बाबा जी और हजूर जी की प्यारी सास संगत जी, सभी को प्यार भरा राधा स्वामी जी। सास संगत जी, सिकंदरपुर भंडारे पर जो कुछ हुआ वो किसी करिश्मे से कम नहीं था। सच कहूँ तो उसे शब्दों में पिरोना आसान नहीं, दिल खुद भावनाओं में भर आता है। आप सब जानते हैं कि आज सिकंदरपुर में भंडारा संपन्न हुआ। आज का पूरा सत्संग हमने पिछले वीडियो में साझा किया था। सास संगत जी, आइए अब उस घटना की बात करते हैं जिसने आज सिकंदरपुर की धरती को भावनाओं से भिगो दिया। ऐसी अद्भुत घटना घटी कि जिसने भी सुनी उसकी आंखें भर आईं। सास संगत जी, सिकंदरपुर में बाबा जी के प्रमुख केंद्रों में से एक है, जहां साल में 2 बार भंडारा होता है। जिस दिन बाबा जी ने ओपन कार से दर्शन दिए, वही दिन इस अलौकिक घटना का साक्षी बना। घटना कुछ इस प्रकार है। संगत जी, दोपहर के समय बाबा जी ने अपने ड्राइवर साहब को बुलाया और मुस्कुराते हुए बोले, भाई मुझे चाय पीने का मन है। ड्राइवर साहब ने तुरंत कहा, ठीक है बाबा जी, मैं अभी चाय बनवाता हूँ। लेकिन बाबा जी ने आगे कहा, नहीं भाई, आज मन है बाहर की चाय पीने का, किसी ढाबे की चाय। फिर हल्के से मुस्कुराकर बोले, चलो कहीं बाहर चलते हैं, पर ध्यान रहे किसी को कुछ बताना मत। ड्राइवर साहब ने सिर झुकाकर हुक्म स्वीकार किया। बाबा जी को गाड़ी में बैठाया और फिर किसी को भनक तक न लगने दी। सेंटर से बाहर निकल गए। थोड़ी ही देर में गाड़ी हाईवे पर दौड़ने लगी। करीब 100 किलोमीटर लंबी इस यात्रा के दौरान ड्राइवर साहब ने रास्ते में कई बड़े और नामी ढाबों के सामने गाड़ी रोकी। हर बार वो सोचते अब शायद बाबा जी यहाँ रुकेंगे, लेकिन बाबा जी मुस्कुराकर सिर हिलाते और कहते, नहीं भाई, यहाँ नहीं, आगे चलो, कहीं और देखते हैं। इस तरह सफर आगे बढ़ता गया। कुछ देर बाद ड्राइवर साहब ने गाड़ी एक बेहद शानदार लगभग 5 सितारा होटल जैसे ढाबे के सामने गाड़ी रोकी और बोले, बाबा जी यहाँ का माहौल अच्छा है, यहीं चाय ले लेते हैं। बाबा जी ने ढाबे की ओर देखा, हल्का सा मुस्कुराए और बोले, नहीं भाई, यहाँ भी नहीं, थोड़ा और आगे चलो। धीरे धीरे से एक बढ़कर एक ढाबे पीछे छूटते गए। सूरज थोड़ा ढलने लगा और तभी सड़क के किनारे एक छोटी सी मिट्टी और पत्थरों से बनी दुकान दिखाई दी। बेहद साधारण, लगभग झोपड़ी जैसी लग रही थी। बाबा जी ने तुरंत उस ओर इशारा किया और बोले, बस यहीं रोक दो, यहीं की चाय पीते हैं। ड्राइवर साहब एक पल को तो चौंक गए, मन में सोचने लगे, इतने बड़े संत, लाखों श्रद्धालुओं के गुरु और इतनी छोटी टूटी फूटी दुकान पर चाय पिएंगे। लेकिन अब गुरु का आदेश था और आदेश पर प्रश्न करना संभव नहीं था। उन्होंने बिना कुछ कहे गाड़ी उस छोटी सी दुकान के सामने रोक दी। गाड़ी रोकते ही ड्राइवर साहब नीचे उतरे और सीधे उस दुकानदार के पास पहुंचे जो मिट्टी के चूल्हे पर चाय उबाल रहा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, भाई एक बढ़िया सी स्पेशल चाय बना दो।
चाय वाले ने सिर उठाया और बोला, ठीक है साहब, आप गाड़ी में बैठिए, मैं खुद चाय लेकर आता हूँ। ड्राइवर साहब ने विनम्रता से कहा, भाई नहीं, तुम यहीं दे दो, मैं चाय खुद ले जाऊंगा। यह कहकर उन्होंने अपनी जेब से पैसे निकाले और चाय वाले के हाथ में रख दिए। चाय वाला जैसे ही पैसे लौटाने के लिए अपना गल्ला खोलता है, तभी ड्राइवर साहब की नजर अंदर पड़ती है। वहाँ बड़े स्नेह से बाबा जी एक तस्वीर लगी होती है। ड्राइवर साहब कुछ पल के लिए ठिठक जाते हैं और हैरानी से पूछते हैं, भाई यह तस्वीर किसकी है? चाय वाला मुस्कुराता है और भाव से जवाब देता है, ये मेरे सद्गुरु हैं साहब, मेरे बाबा जी। यह सुनकर ड्राइवर साहब के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वे बोले, अरे तुम्हारे ये सद्गुरु तो आज से लगभग 100 किलोमीटर दूर सिकंदरपुर में दर्शन दे रहे हैं, तुम वहां गए नहीं? इतना सुनते ही चाय वाले की आंखें नम हो जाती हैं, आवाज भर्रा जाती है, जी साहब, जाने का मन तो बहुत था, मैंने तो साल भर सिकंदरपुर जाने और सेवा में कुछ देने के लिए पैसे जोड़े थे, पर कुछ दिन पहले किसी ने मेरा सारा पैसा चुरा लिया, इसलिए इस बार मैं जा नहीं सका। दिल से बहुत अफसोस है मुझे कि अपने गुरु के दर्शन नहीं कर पाया। इस दिन का इंतजार मैं पूरे साल करता रहा, पर नसीब ही नहीं था। ड्राइवर साहब कुछ पल के लिए शांत हो जाते हैं, जैसे शब्द ही नहीं मिलते। इतने में चाय तैयार हो जाती है। चाय वाला मिट्टी के कप में सुगंधित चाय भरकर आगे बढ़ता है और विनम्रता से कहता है, लीजिए साहब, आपकी स्पेशल चाय तैयार है। ड्राइवर साहब ने कप लेने के बजाय कहा, भाई एक काम करो, यह चाय तुम खुद सामने वाली गाड़ी में ले जाकर दे दो। चाय वाला थोड़ा झिझकते हुए बोला, साहब चाय तो दे आता हूँ, पर जरा दुकान पर ध्यान रख लेना, पिछली बार मेरी दुकान पर चोरी हो गई थी, अब फिर से अगले साल सिकंदरपुर जाने के लिए पैसे जोड़ रहा हूँ, अगर फिर कुछ गायब हो गया तो मैं बहुत मुश्किल से जोड़ पाऊंगा। ड्राइवर साहब उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, भाई चिंता मत करो, मैं यही हूँ, तुम्हारी दुकान का पूरा ध्यान रखूंगा, बस तुम जाओ और वो चाय बाबा जी को दे आओ। चाय वाला धीरे धीरे कप थामे उस काली गाड़ी की ओर बढ़ा। कदम भारी थे, पर दिल में अजीब सी हलचल थी। जैसे ही उसने गाड़ी की खिड़की के अंदर झांका, उसका दिल धक से रह गया। सामने वही पावन चेहरा था जिसके दर्शन के लिए वह पूरे साल तड़पता रहा। सामने बाबा जी विराजमान थे। क्षण भर को आदमी जड़ हो गया, फिर उसकी आंखों से आंसू खुद ब खुद बहने लगे, कांपने लगा। वो हाथ में लिए खड़ा था। बाबा जी ने बड़ी ही कोमल मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और बोले, बेटा तूने तो कहा था ना बाबा जी, आप कभी यहाँ आकर मुझसे मिलना। अब जब मैं खुद तुझसे मिलने आ गया हूँ तो तू रो क्यों रहा है? बस इतना सुनना था कि वो आदमी सिसकियों में टूट गया। उसके विश्राम की तपिश, उसकी सालों की प्रतीक्षा आज साक्षात रूप में बाबा जी के चरणों में उतर आई थी। ड्राइवर साहब दूर खड़े सब देख रहे थे। उनके मन में सब स्पष्ट हो चुका था। अब समझ आया कि बाबा जी ने क्यों
एक के बाद एक बड़े ढाबों और आलीशान जगहों को क्यों ठुकरा दिया था? चाय तो बस एक बहाना था। बाबा जी का असली उद्देश्य तो इस एक भक्त को दर्शन देना था, जिसकी पुकार सच्चे प्रेम से निकली थी। संगत जी, हम अक्सर सोचते हैं कि हमें बाबा जी की चिंता है, हमें उनकी फिक्र रहती है, लेकिन जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो समझ में आता है असल में बाबा जी हर संगत का ध्यान रखते हैं, हर दिल की पुकार सुनते हैं। और संगत जी, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। सिकंदरपुर सेंटर पर तो पिछले ही साल एक अद्भुत घटना घटी थी। 28 और 29 अक्टूबर को जो सिकंदरपुर में विशाल भंडारा हुआ था, जिसमें बाबा जी की संगत सत्संग फरमाने और संगत के सवालों के उत्तर देने के लिए रवाना हुए थे, तो रास्ते में एक ऐसी अनोखी घटना घटी जिससे उस दिन की यात्रा को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। उस दिन बाबा जी अपनी गाड़ी में सफर कर रहे थे, जब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा था। सड़क शांत थी, हवा में ठंडक थी और सभी सेवादार पूरी सतर्कता के साथ बाबा जी के साथ। लेकिन अचानक सिकंदरपुर पहुंचने से कुछ समय पहले ही बाबा जी ने बड़े सहज स्वर में कहा, बेटा जरा यहाँ गाड़ी रोक दो। ड्राइवर साहब और सुरक्षा में तैनात सेवादार एकदम चौंक गए। सबकी निगाहें एक दूसरे से मिली, मानो सभी के मन में एक ही सवाल था, गाड़ी बीच रास्ते में क्यों रुकवाई है बाबा जी ने? आखिरकार एक सेवादार ने हिम्मत जुटाकर विनम्रता से पूछा, बाबा जी क्या सब ठीक ठाक है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? आपने गाड़ी रुकवाने का आदेश क्यों दिया है? बाबा जी ने बहुत शांति और सामान्यता से उत्तर दिया, नहीं बेटा, कोई परेशानी नहीं है, बस मुझे यहाँ एक छोटा सा काम करना है। सेवादार ने तुरंत आगे बढ़कर कहा, बाबा जी आप हुक्म दीजिए, जो भी काम है हम तुरंत कर देते हैं। बाबा जी ने हल्की सी मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा और बोले, बेटा वो काम मैं खुद करूँगा, समय आने पर तुम्हें कारण भी समझा दूंगा, अभी उसका समय नहीं आया। सेवादारों ने तुरंत सिर झुकाकर बोले, ठीक है बाबा जी, जैसी आपकी मौज, जैसा आपका हुक्म। इसके बाद सब मौन हो गए कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बाबा जी के बीच रास्ते में गाड़ी रुकवाकर ऐसा कौन सा रहस्यमय कार्य करने का निश्चय है। पर सभी के मन में एक बात साफ थी, बाबा जी का हर कदम किसी गहरे उद्देश्य से प्रेरित होता है और अंत में वो हमेशा किसी आत्मा के कल्याण के लिए ही होता है। कुछ क्षणों बाद बाबा जी धीरे धीरे गाड़ी से उतरे, उसके साथ उनकी सेक्रेटरी और कुछ करीबी सेवादार भी पूरी श्रद्धा और विनम्रता से पीछे पीछे चल पड़े। सड़क से थोड़ा हटकर एक कच्चा उबड़ खाबड़ रास्ता था। बाबा जी उसी दिशा में चलने लगे। सबके मन में कौतूहल था, आखिर बाबा जी इस सुनसान पगडंडी पर कहाँ जा रहे हैं? किससे मिलने का इरादा है? थोड़ी दूरी तय करने के बाद उन्होंने एक पुराना जर्जर सा घर दिखाई दिया। मिट्टी की दीवारें, टूटी छत और दरवाजे पर मोटी धूल की परत। वो घर किसी बहुत गरीब और अकेले व्यक्ति का था। बाबा जी सीधे उस झोपड़ी जैसे घर के दरवाजे तक पहुँचे और धीरे से खटखटाया। अंदर से कांपते हाथों वाली एक बहुत बुजुर्ग माई ने दरवाजा खोला। शुरुआत में उनसे बाबा जी को पहचान नहीं पाया, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा
उसकी आंखें चौंक गईं, चेहरा श्रद्धा और हैरानी से भर उठा। वो थरथराती आवाज में बोली, हे सच्चे बादशाह, आप मेरे घर आए, मेरी ये झोपड़ी तो आज पवित्र हो गई, धन्य हो गई। इतनी कहकर वो बुजुर्ग माई फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहे, उनकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी। बाबा जी बहुत ही स्नेह भरे स्वर में पूछा, माई कैसी है तू? माई ने हाथ जोड़कर कहा, हे सच्चे पातशाह, आपकी कृपा है, मैं ठीक ही हूँ। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत समय बाद तुझसे मुलाकात हो रही है। कई बार मन हुआ कि तेरे पास आऊं, पर मौज नहीं रही थी, कभी अवसर नहीं बन पाया। फिर उन्होंने कोमलता से पूछा, माई तू यहाँ अकेली ही रहती है? माई ने सिर झुकाकर कहा, हाँ सच्चे पातशाह, अब सब बच्चे अपने अपने घर बसा लिए हैं, सबकी शादियां हो गई, काम धंधों में लग गए, अब मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। बाबा जी की आंखों में ममता और करुणा झलक रही थी। उन्होंने नरम स्वर में कहा, माई, बड़े महाराज जी ने मुझे तेरे बारे में बताया था। कई सालों से इच्छा थी तुझसे मिलने की, पर आज जाकर वो समय आया है। माई यहाँ माई यही सुनकर हैरान रह गई। कांपती आवाज में बोली, क्या बड़े महाराज जी को मेरे बारे में पता है? बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ माई, उन्हें सब पता है। उन्होंने कहा था कि एक माई है जिसने डेरे और संगत की बहुत सेवा की है, जो दिन रात नाम में लीन रहती है। उन्होंने कहा था उस माई से जरूर मिलना। यह सुनकर माई की आंखों से आंसू झरझर के बहने लगे। वो रोए जा रही थी, कभी प्रेम से, कभी कृतज्ञता से, कभी इस दिव्य संयोग के भाव से। बाबा जी ने आगे बढ़कर बड़ी ही कोमलता से कहा, माई, अब तू यहाँ अकेली नहीं रहेगी, अब इस टूटी फूटी झोपड़ी में रहने की कोई जरूरत नहीं। माई ने भोलेपन से लगभग बच्चे जैसी सरलता से पूछा, पर बाबा जी, अगर मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो फिर कहाँ जाऊंगी? यही तो मेरा घर है। बाबा जी ने बहुत ही ममता भरे स्वर में कहा, माई, अब तू मेरे साथ चल, तेरे रहने की सारी व्यवस्था सिकंदरपुर में कर दी गई है। अब तेरी सेवा करने और तुझे आराम देने का समय आ गया है। ये शब्द सुनते ही माई की आंखों से आंसू फिर बह निकले, पर इस बार वे दुख के नहीं, उसमें केवल प्रेम, कृपा और गहरी आत्मिक तृप्ति की झलक थी। कांपती आवाज में माई बोली, बाबा जी, मैं आपके साथ वहां नहीं जा सकती। बाबा जी ने उसकी ओर प्रेम से देखा और बहुत ही शांत लहजे में कहा, माई, तू वही बात दोहरा रही है। पता है, कई बार मन हुआ तुझसे मिलने का, लेकिन मौज कुछ ऐसी रही कि कभी समय बन ही नहीं पाया। पर बेटा, ये बात याद रख, जो भी सच्चे दिल से मुझे याद करता है, उसकी पुकार जरूर मुझ तक पहुंचती है, और जब उसका समय आता है तो मैं खुद उसके पास चला आता हूँ। ये शब्द सुनते ही माई अपने आंसू रोक नहीं सकी। उसका शरीर भावनाओं से कांप उठा, वह फूट फूट कर रोने लगी। बाबा जी ने आगे बढ़कर उसे बड़ी कोमलता से अपने सीने से लगा लिया और बहुत ही मधुर स्वर में कहा, माई, तू भी तो मेरी माँ जैसी है। चल, आज तेरा बेटा खुद तुझे लेने आया है। यह सुनते ही माई और भी जोर जोर से रोने लगी। आंसुओं की धारा थम ही नहीं रही थी। कुछ देर बाद वह धीमे स्वर में बोली, बाबा जी, मैं
खुद आ जाऊंगी। बाबा जी मुस्कुराकर बोले, माई तू खुद कैसे आएगी? माई ने हिचकिचाते हुए बहुत संकोच में कहा, बाबा जी मेरे कपड़े बहुत मैले हैं। आपकी गाड़ी कितनी साफ सुथरी है और अंदर से सुंदर है। मेरे मैले कपड़ों से कहीं बैगंदी न हो जाए। बाबा जी ने प्रेम से उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और बेहद कोमल स्वर में बोले, माई तेरे कपड़ों से नहीं, तेरे मन की खुशबू से आती है। तेरी रूह सिमरन में इतनी पवित्र हो चुकी है कि अब तेरे अंदर से ही रूहानियत की महक फैलती है। चल अब देर मत कर, मेरी गाड़ी में बैठ जा। फिर बाबा जी ने खुद उसका हाथ थामा और स्नेहपूर्वक उसे कार में बिठा दिया। यह दृश्य देखकर वहां मौजूदा सभी सेवादार और संगत भाव विभोर हो गए। सबकी आंखें नम थीं। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि सद्गुरु खुद ही किसी गुमनाम माई को इस तरह अपने साथ लेकर जा रहे हैं। कुछ समय बाद जब माता जी बाबा जी के साथ सिकंदरपुर पहुंचे तो सेवादार पहले से स्वागत के लिए तत्पर खड़े थे। बाबा जी गाड़ी से उतरे और मुस्कुराते हुए सेक्रेटरी साहब को बुलाया। बेटा ये मेरी अतिथि हैं, अब ये यही हमारे साथ ही रहेंगी। इसके रहने की पूरी व्यवस्था प्रेम से कर देना। सेक्रेटरी साहब ने आदर पूर्वक सिर झुकाते हुए कहा, बाबा जी ये तो मेरे जीवन का सौभाग्य होगा। आज से ये मेरी माँ के समान है और यही सेंटर में रहेंगी। ये सुनकर माई की आंखों से फिर आंसू बह निकले, पर इस बार उसमें कोई अभाव नहीं था, केवल कृतज्ञता, संत प्रेम और उस दिव्य कृपा की अनुभूति थी जो शब्दों से परे थी। माई की आंखों से आंसू छलकते हुए बोली, बाबा जी इतने सालों के बाद आज आप मुझसे मिलने आए। बाबा जी ने बड़े ही करुणामय स्वर में कहा, माई तेरे कुछ पुराने कर्मों का बोझ तुझे जीवन में कष्ट देता रहा है, अब वह भार हल्का हो जाएगा, इसलिए मैं सीधे तेरे पास आया हूँ। माई ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, बाबा जी आप सच कहते हैं, कर्म कभी साथ नहीं छोड़ते। जब मेरे पास धन था तब मैं बहुत अभिमान करती थी। बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा धन पर गर्व कैसा, पैसा तो यहीं रह जाता है। सच्चा प्यार वही होता है जो नाम की कमाई करता है, जो हृदय में उतरी होती है। संगत जी बाबा जी की ये रूहानी साथी हमें यही सिखाती है कि जो व्यक्ति दिल से अपने सद्गुरु को याद करता है, उसे अपनाता है, तो सद्गुरु स्वयं उसके पास पहुंच जाते हैं। तो संगत जी मुझे उम्मीद है कि आपको ये रूहानी वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरी संगत से विनती है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं अब आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ अगली वीडियो में। तो सभी को प्यार भरा राधा स्वामी जी।